वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 बजे तलब किया गया था, जो तकरीबन आधे घंटे ताखीर से शुरू हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे। ओपोजिशन लीडर का बात की इजाजत ना मिलने पर शदीद एहतजाज। ओपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा, डेस्क बजाकर नारे लगाकर एहतजाज किया। ओपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास के इख्तिताम तक ओपोजिशन अरकान ने मुसलसल एहतजाज, शोर शराबा जारी रखा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बना दिया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट इजलास से खिताब करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया गया। तनख्वाहदार तबके के लिए आमदनी की तमाम स्लीबी इनकम टैक्स की शरह में नमू कमी की तजवीज दी गई है। ग्रेड 1 ta 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज है। 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी रखने वाले तनख्वाहदार मुलाजमीन पर इनकम टैक्स की शरह 5% से कम कर 1% करने की तजवीज दी गई है। वज़ीर खजाना ने बताया कि खालिस रेवेन्यू का हदफ 11,072 अरब रुपए तजवीज किया गया है। FPR टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रखने, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए रखने की तजवीज है। आइंदा माली साल के लिए तजवीज करदा 6,501 अरब रुपए का बजट खिसारा GDP का 5% रहने का तखमीना। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2%, जबकि महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर। दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर। तरसीलात ज़र का हदफ 39.4 अरब डॉलर। आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर मुख्तस। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है। वफाकी हुकूमत ने बजट 2025-2026 में तामीराती शोबे के हवाले से अहम तजावीज पेश कर दी। बजट में जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम कर 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज दी गई है। इसी तरह कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़िश्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक की फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज दी गई है। इसके साथ साथ कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करने और मोर्गेज की हौसला अफजाई के लिए 10 मरले तक के घरों और 2000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जा रहा है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में बजट पेश किया। वज़ीर खजाना का कहना है कि दरामद शुदा और मकामी तौर पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान मुसाबकत में बराबरी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। इक़दाम पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मकामी सनत के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी बजट 2026-2025 की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें में 6% इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा 10% कर दिया। ज़राए के मुताबिक
کابینہ نے پینشن میں 7% اضافے کی منظوری دے دی۔ بجٹ دستاویز قوم کی محنت سے ملک اب ٹیک آف کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ موجودہ بجٹ میں معاشی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حجاج کرام کو حج کی مبارکباد دی اور فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ گزشتہ 1.25 سال کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ عام آدمی اور تنخواہ دار طبقے نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ معیشت میں استحکام کے مثبت اشاریے سامنے آئے ہیں۔ حالیہ جنگ میں معاشی طور پر مضبوط ملک کو شکست فاش دی ہے۔ معاشی میدان میں بھی مخالفین کو شکست دے کر ملکی مستقبل تابناک بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی بجٹ 2025 تا 2026 کو مسترد کر دیا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ موجودہ حکومت جعلی ہے، بجٹ پیش کرنے کا اختیار نہیں۔ انہوں نے بجٹ کو IMF کا بجٹ قرار دیتے ہوئے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ کمیٹی نے اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی کے رویے کی مذمت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی جانبدار بن چکے ہیں۔ سردار ایاز صادق پارٹی کے نمائندے نہ بنے، اسپیکر بنے۔ پارلیمانی کمیٹی کا کہنا تھا کہ غریب غربت کی چکی میں پھنس رہے ہیں، حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ بجٹ سیشن میں ہر موقع پر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی قیادت نے پاکستانی پارلیمانی وفد کی لندن میں ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر سے ملاقات۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسپیکر کو پہلگام واقعے کے بعد خطے میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہندوستان کی جانب سے لگائے گئے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات پر پاکستان کے شدید تحفظات کا اظہار کیا، جو کسی مستند تحقیقات کے بغیر عائد کیے گئے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فوجی کارروائیوں کی طرف توجہ دلائی، جن کا نشانہ معصوم پاکستانی شہری، خواتین اور بچے بنے۔ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اقدام کو بھی اجاگر کیا، جو بین الاقوامی قوانین اور بین الریاستی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بلاول بھٹو نے اس بات پر زور دیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی ناظم الامور نیٹالی اے بیکر اور امریکی کونسل جنرل لاہور کرسٹن کے ہوکنز کی ملاقات۔ مریم نواز شریف نے پرتپاک اور پرخلوص خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نیٹالی بینکر کی بطور ناظم الامور پاکستان میں متحرک اور مثبت کردار کو سراہا۔ پاک امریکہ دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں امریکہ کے تعمیری کردار اور جنگ بندی میں تعاون کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے امریکہ کا فعال کردار نہایت اہم ہے۔ پاکستان اور امریکہ تعلقات مشترکہ اقدار اور اسٹریٹجک مفادات پر قائم ایک قابل قدر شراکت داری ہے۔ پنجاب اور کیلیفورنیا کے درمیان تعلقات مزید گہرے کرنے کی خواہاں ہے۔
पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने 13 जून को बजट इजलास तलब करने की समरी इरसाल कर दी। महकमा कानून पंजाब ने 13 जून को बजट इजलास की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का इम्कान है, जबकि बजट में टैक्स की शरह में भी इजाफा नहीं किया जा रहा। ज़राए ने बताया कि तालीम के बजट में पिछले साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। सेहत के बजट में 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। इसी तरह टूरिज्म के बजट में 600% से जायद इजाफा किया जा रहा है। टूरिज्म के बजट में 35 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मक्का मुकरमा में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन शेख डॉक्टर मोहम्मदुल ईसा से मुलाकात। शेख डॉक्टर मोहम्मदुल ईसा ने मक्का मुकरमा में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का खैर मकदम किया। इस मौका पर इस्लामी अदल व इंसाफ के बुनियादी उसूलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पंजाब भर में जारी शदीद गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहने का इम्कान है। तर्जुमान PDMA ने बताया कि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और डेरा गाजी खान, साहिबाल समेत पंजाब के कई अजला शदीद गर्मी और हीट वेव की लपेट में है। इन शहरों का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड का इम्कान है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुजाहमती तहरीक हमास से हथियार डालने का मुतालिबा कर दिया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को लिखे गए खत में सदर महमूद अब्बास ने फलस्तीनी अवाम की हिफाजत के लिए अरब और बैनुल अक़वामी अफवाज की तैनाती का मुतालिबा किया। महमूद अब्बास ने अपने खत में कहा कि हमास गजा पर मजीद हुकूमत नहीं करेगी, इससे अपने हथियार और फौजी सलाहियतों को फलस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मैंडेट के साथ इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ मिशन के हिस्से के तौर पर अरब और बैनुल अक़वामी अफवाज को फलस्तीन में तैनाती के लिए मदऊ करने को तैयार है। What do you think about अमित शाह? अमित शाह तो गुंडा है। तुम लोग इसको दिखाओगे कि नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर, डेफिनेटली। वो गुंडा है, उसने हत्याएं बहुत की है। एक डॉक्टर, एक जज थे लोहिया, उसको उसकी खोपड़ी तोड़ी उसने, क्योंकि वो जजमेंट इसके खिलाफ देने वाला था। इसको कौन भूलेगा। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत के खिलाफ भारत से उठने वाली आवाजों में इजाफा हो रहा है, जबकि तनकीद करने वालों में जहां दिगर लोग शामिल, वहां बीजेपी के रहनुमा भी सामने आ गए। सीनियर बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह के जराइम से पर्दा उठा दिया और कहा अमित शाह एक कातिल हैं जिस पर कत्ल के मुतादिद इल्जामात हैं। जज लोहिया की मौत अमित शाह के हाथों हुई है। जज अमित शाह के खिलाफ फैसला देने वाला था। अमित शाह गुंडा है। बीजेपी में ऐसे मजीद मुजरिमाना जहनीत के लोग भी मौजूद हैं। अमित शाह जैसे लोगों ने ताकत के बिल पर जुल्म और करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। जाली खबरों की वजह से भारतीय मीडिया की साख बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद मुतासिर। अरब टाइम्स ऑनलाइन के मुताबिक भारतीय मीडिया पर एतमाद का बहरान सहाफती मयार गिरावट का शिकार है। भारत में कौम परस्ती के अरूज ने भारतीय मीडिया को झूठ और सनसनीखेजी की तरफ धकेला। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय चैनल्स ने जाली फुटेज और वीडियो गेम से फौजी फतूहात की झूठी खबरें नशर की। भारतीय मीडिया पर हुकूमती बयानिया मुखालिफ आवाजों को दबाने का इल्जाम भी लगाया गया। भारत में प्रेस फ्रीडम खतरे में है। मीडिया की साख आलमी सतह पर दाव पर है। जाली खबरों ने भारतीय मीडिया की नाकामी को बेनकाब किया। अवाम गुमराह हुए।
اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہال آف فیم میں پاکستانی ویمنز ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کو شامل کر لیا گیا ہے۔ ثنا میر آئی سی سی ہال آف فیم کا حصہ بننے والی پاکستان کی پہلی خاتون کرکٹر ہے۔ پاکستان ویمنز ٹیم کی سابق کپتان آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے والی دنیا کرکٹ کی مجموعی طور پر 14ویں خاتون کرکٹر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں محمد احمد فضل۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے مگر ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔